आत्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्धे तदनुम गुण प्रगष्टितुष्टा सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुणगुणोच्चारि दोषापाराद योग्योपादान युक्ता द्रसद इयता भावोपलब्धि न भाव सिद्धिरिष्टा न निजृणति स्तपो विनयुक्ते ऐस्त्यात्मनादिबद्ध स्वकत तत्क्षण मोक्ष भागी ज्ञाता दृष्टा स्वदेय प्रमिति रूप समाहार विस्तार धर्म द्रव्योत्पत्ति वेद सिद्धि स्वतंत्र भाई हेतु सदर्शन विमल दर्शन ज्ञान चर्या संपद्येति प्रघात क्षद्रितया चिंतिचार चारे। तो मैं बोल रहा था कि दह्यमान, अब दह्यमान जो शब्द है उसमें द है आधा है और यह पूरा है और मान, तो दह्य में है आधा जो है वो यह नीचे आधा है और है पूरा है, तो है आधा बोलेगा ये पूरा बोलेगा, ये नीचे उसमें लटका हुआ रहता है तो आधा दिखता है लेकिन है पूरा, ऐसा मेरा भाव है। मेरा क्या मतलब संस्कृत करनी है वहां एक बताना तो मैं आगे पीछे देख के बता पाऊंगा। एक पोर या तो ये होता है कि अपन ये जो फेरते हैं ये ऐसे पोर, इसको पोर बोलते हैं। ये एक कुंडली होती है ना, इसमें एक में ये पोर है तो इस तरफ न जाए वो, ऐसा नहीं। श्रुतवृत्ति में हालांकि जो पूजा है वो स्वाध्याय है, ऐसा नहीं है, लेकिन श्रुतवृत्ति मतलब है श्रुत की आराधना, तो अपन वही लेंगे जिसमें 5 भेद दिए गए हैं। स्वाध्याय के कितने भेद दिए? 5। बोलो, कोई सूत्र बोलेगा? वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। ठीक है ना? वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। वाचना यानी पढ़ना, ठीक है ना? ठीक है, पूजा की पंक्तियां वही है, लेकिन शास्त्र को अपन शास्त्र के हिसाब से पढ़ेंगे, उसका कायोत्सर्ग पूर्वक स्थापन करें। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, बहुत ही बढ़िया बात सबके काम की है। कायोत्सर्ग पूर्वक, ध्यान रखना, हम लोग रात में भी स्वाध्याय करते हैं। अरे जी, रात में लाइट तो जलाते ही नहीं हो। स्वाध्याय वो तब कहलाएगा जब हम उसकी भक्ति पूर्वक या भक्ति नहीं भी करें तो कम से कम अब स्वाध्याय वेलायाम कायोत्सर्गम करोम्यम, तो चार टाइम स्वाध्याय बताया हमारा, समझ में आया? 4 टाइम, 3 टाइम स्वाध्याय बताया है, तो नहीं 4 टाइम, तो 4 टाइम इसके 4 के 8 कायोत्सर्ग बताए। तो वो दिन में सुबह उठने के बाद 8 बजे के आसपास होता है ना वो, फिर अभी जो ये टाइम चल रहा है ये, फिर रात में जब सामायिक कर ली 9 बजे के बाद तो कायोत्सर्ग करके फिर करो, स्वाध्याय के बाद में सो, और सुबह पहले उठो तो स्वाध्याय करो, प्रतिक्रमण के बाद स्वाध्याय और फिर सामायिक, ऐसा है इसमें। तो प्रतिदिन तो हम कोई ना कोई पाठ बोल लेते हैं, उस पाठ मतलब पाठ जो होता है उसका अर्थ लगा लेते हैं। जैसे तत्वार्थ सूत्र है, उसके 2 सूत्र ले लिए, अब उन दोनों सूत्र के अर्थ लगा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। नाणो, अब नाणो का और भी कोई अर्थ हो सकता है क्या? न देवाह, ये छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन इनके आगे पीछे के भी अर्थ होते हैं, उनके माध्यम से चिंतन अपना आप ही आगे बढ़ जाता है। तो ये है वाचना, मैंने बताया पढ़ना, फिर प्रश्न जो आप अभी कर रही हैं, पूछा आपने तो हम उत्तर दे रहे हैं। फिर प्रश्न के बाद में आमनाएं, घोष पूर्वक उच्चारण थी आमनाएं, मतलब घोष के साथ में अपन जो अभी इतनी देर कर रहे थे, क्या था? आमनाएं स्वाध्याय। क्या था? अपन लोग सब मिलकर सामूहिक उच्चारण कर रहे हैं, अभी शाम को फिर वट्टा मरका करेंगे। तो ये क्या है? आमनाएं स्वाध्याय। फिर उसके बाद में धर्मोपदेश, अभी हम आपके सामने, आपने पूछा तो उपदेश दे रहे हैं, या प्रवचन सुनना,
ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय होता है। और एक और छूट गया, अनुप्रेक्षा, मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। ये आचार्य सर्वार सिद्धि आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, बार बार चिंतन करना एक ही विषय पर। जो अभी मैंने आपको बताया कि एक विषय ले लिया, एक शब्द ले लिया अपन ने, कोई भी एक गाथा ले ली, उसी गाथा को बार बार चिंतन कर रहे, बार बार चिंतन कर रहे, ये क्या हो गया? अनुप्रेक्षा, मुहुर मुहुर चिंतनम, बार बार। जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना कोई, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना कोई, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना कोई। ऐसे बार 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 रात के 12 बजे चिंतन करोगे ना, तो गूंजेगी आवाज आपके अंदर में। और वो ऐसा चिंतन चलता है कि उसमें फिर दूसरे की कोई बात सुनाई नहीं देती है, और सुनना भी नहीं है। दूसरा सुनाएगा तो अपनी थोड़ी सुन पाएंगे। एक बार हम नए नए थे, 2002 की बात है, भोपाल की बात है। भोपाल में चौक मंदिर में ऊपर आचार्य श्री जी बैठे, और हमारी आदत थी कि आचार्य श्री जी के पास में ही शयन करना, या उनके आजू बाजू में शुरू से ही। तो ब्रह्मचारी थे हम उस समय। तो ब्रह्मचारी अवस्था में वो सामायिक किए, और सामायिक के बाद में हम भी सामायिक किए, पाठ बोलते थे, पाठ किए। और गर्मी का समय था, ऊपर छत पे, टॉप पे, छोटी सी छत थी, बस आचार्य श्री जी अकेले रह सके इतनी छत थी, और एक आध आदमी और बैठ जाए। तो बस हम बैठ गए। अब उठ के थोड़ा सा वो आसन लगा रहे थे आचार्य श्री जी, मतलब अच्छे अपने हाथ पांव को सही कर करते। तो वो मेरे से बोलते हैं, सुनो हमारा पुराना नाम लेते हुए, जी आचार्य श्री जी, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना कोई। ये पंक्ति कम से कम भी तो 4-5 बार सुनाई, वो आज भी, अभी भी, इस समय भी गूंज रही है कि उन्होंने यही पंक्तियां, बस इतना ही 5 बार बोले होंगे गुरु जी, 5 बार। एक ये वाला संस्मरण, और एक संस्मरण और सुनाता हूं। प्रमाण सागर जी महाराज जी का पत्र लेके आए हम, अमरकंटक की ओर बिहार चल रहा था उस समय, पूज्य आचार्य श्री जी का बहुत लंबा बिहार था वो, शायद चंद्रगिरी या उधर से आए थे। तो अमरकंटक में वो पहुंचे नहीं थे, अमरकंटक से 40 किलोमीटर दूर थे। हम रात में लगभग 12-1 बजे अमरकंटक पहुंचे, कटनी से गाड़ी ली थी, और एक कोयला परिवार के साथ गए थे। तो वहां से अब उनकी गाड़ी से वहां पहुंचे, तो बोले 40 किलोमीटर दूर है। हम पूछते पूछते पहुंच गए, और जिस विद्यालय में रुके थे उसी विद्यालय में हम पहुंचे। तो गाड़ी वाले को मैंने बोला, भैया तुम गाड़ी धीरे धीरे लिया ना, हम गुरु जी के साथ सामायिक कर रहे हैं। 2-2:30-3 बज गए, गुरु जी उठ चुके हैं, और उनके पास बैठ के हम सामायिक कर लेते हैं, और फिर पत्र पढ़ा के अपन चले गए। बस आचार्य श्री जी के पास में बैठे, और प्रसाद सागर जी जो अभी थे, पुराण सागर जी, दोनों सो रहे वहीं थे, बैठे थे, सामायिक कर रहे थे। हम गए, अपना बैठ गए, सामायिक करने लग गए। गुरु जी उठे, अब आचार्य श्री जी के नीचे के तलवे देखे तो तलवे ही नहीं थे, मतलब इतने ज्यादा छिल चुके थे, पूरे खून, लहू लुहान। अब उन पे वो मिट्टी का तेल लगा के वो साफ किए, जो भी डामर वामर घुसी हुई थी, सवेरे सवेरे। और जमीन पे पांव रखे तो रख नहीं पाए, ऐसी हालत, बहुत गजब की हालत थी। और उस समय उन्होंने बोला कि कमंडल उठाओ, चलो। बस सहारा लेके, बाजू में ही लघु संघ का बिल्कुल कमरे के बाजू में, और मुनि महाराज दूसरे विद्यालय में रुके थे आगे, और यहाँ 4-5 महाराज ही थे, बस वो 2-3 उसमें थे, एक कमरा और था। वहाँ से उठे, सहारा लेके धीरे धीरे लघु संघ का आई, कमंडल हमको दिए, और हम लेके चलने लगे। आचार्य श्री जी हर 1 किलोमीटर पे बैठते थे, हर 1 किलोमीटर पे पाटा लगता था उनका। तो 1 किलोमीटर चले, फिर बैठे, कमंडल हमारे हाथ में देखा। अभी तक 300 किलोमीटर के बिहार में किसी को कमंडल नहीं दिए, न समय सागर जी को, न योज सागर जी को, किसी को। और हमको क्यों मिल गया, कैसे मिल गया, कोई पुण्य था, क्या था, पता नहीं। अब वो कमंडल जो मिला, तो सारे मुनि महाराज केवल हमारी तरफ देख रहे हैं कि कमंडल इसके हाथ में कैसे आया। अब एक आध महाराज जी बोले, हम देना भी चाह रहे थे,
वो बोले कमंडल हमको दे दो। आचार्य श्री हमारी तरफ देखा, देखते हम समझ गए दाल में काला है, तो काला है तो अपने सीधी सीधी चलो, अपन तो काला ही थे तो सीधे सीधे आ गए, अपन को साथ साथ में चलते रहे। और 1-2 किलोमीटर बाद में ही 4 किलोमीटर पे आहारचर्या थी, बस इतना ही चले थे। तो बस 1-2 किलोमीटर बाद जंगल गए, तो वहाँ कमलेश कक्का जबलपुर वाले वो बोलते हैं हम भी ब्रह्मचारी, ये भी ब्रह्मचारी, हम आज इतने सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, आपने हमको आज तक कमंडल नहीं दिया और इनको कैसे दिया। तो उन्होंने आचार्य जी बोला था इनकी तरह रह के बताओ। ये गुरु जी ने शब्द थे उस समय कि इनकी तरह होकर बताओ तब मिलेगा कमंडल, ऐसे नहीं। और फिर वहां तो पहले हम रो ही लिए थे, विद्यालय में तो पहले हम खूब रोए उनके पांव देख के, और फिर जब पहुंचे तो फिर वापस वही शुरू हो गए चुप नहीं हुए हम। जिस कमरे में हम बैठे हमने पत्र दिया और पत्र देके हमारी आंखों से अश्रुधार बहती हुई चली गई, हम वो देख ही नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने जो लाइनें बोली वो लाइनें सुन लो, बस उसके लिए हम इतना काम किए हैं कि वो लाइनें थी, नरक पतन से वो ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसय तरुतल रहकर सहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसय तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंद साधु ये वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। वंद साधु ये वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। आचार्य श्री जी ने ये लाइनें 4-4 बार 3-3 बार सुनाई, तब वो लाइनें ऐसी, ये योगी भक्ति है, नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मनी है। आचार्य श्री जी की प्रिय भक्ति, प्रिय भक्ति है, रोज पढ़ा करो। इसमें पूरा दिया हुआ है, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन एक साधु का जीवन कैसा होना चाहिए, योगी कैसा होना चाहिए, पूरा हिंदी में ट्रांसलेशन आचार्य श्री जी ने किया है। योगी भक्ति का हिंदी जो है रूपांतरण इन्होंने किया। आचार्य श्री जी ने 10 भक्तियों का हिंदी में अनुवाद किया है, हिंदी में अनुवाद। आप लोग कभी शिखर जी गए हो, जाते ही है, तो पीछे नंदीश्वर द्वीप बना हुआ है 13पंथी कोटि में। उस नंदीश्वर द्वीप की पूरी दीवार पर आचार्य श्री जी की नंदीश्वर भक्ति हमने वहां बैठकर लिखवाई थी। 2006 का चातुर्मास हुआ था तब। आचार्य श्री जी की नंदीश्वर भक्ति है, लगभग पौन जितनी देर में ये संस्कृत वाली पूरी की अपन, उतनी देर में वो एक होती, बस नंदीश्वर भक्ति। 60 छंद है 4-4 लाइन के, ज्ञानोदय छंद के, तो वो पढ़ना चाहिए। बहनें जो प्रतिभा स्त्री की बहनें हैं वो पढ़ती है उसको, बहुत ही उसके एक वो उसमें आता है कि आषाढ़ अष्टानी के अंत 8 दिन में सारे के सारे देवी देवता आकर बस जाते, वहीं आकर बस जाते। मतलब वो लगता है वही नजारा यहाँ नजर आ रहा है कि वो अपना घर बाहर छोड़ के यहीं पे बस जाते हैं। कौन अप डाउन करेगा, बोले फिर जाओ फिर आओ, ये वाला छोड़ो, ये छोड़ ही दो। तो आप लोग जैसे आके बस गए, वैसे ही वो लोग नंदीश्वर द्वीप में जाके बस जाते हैं, तभी आराधना हो पाती है। बाहर से अटैचमेंट कम होगा तभी भीतर से अटैचमेंट होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, यथा यथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जैसे जैसे तत्व के प्रति हमारी रुचि बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे जो संसार के विषय भोग है, जो सांसारिक गृहस्थ के कार्य हैं, उनसे रुचि हटती चली जाती है। पर यही पैमाना है, ये थर्मामीटर दे दिया आपको हमने, हाँ, बुखार नापने का। बुखार नहीं नापो, अपना वैराग्य नापो। अपने वैराग्य को नापने के लिए
आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हमको ये थर्मामीटर दे दिया, जिसकी जितनी जितनी रुचि संसार से हटती चली जाएगी, वो उतना ही उतना आत्मा के करीब आता चला जाएगा। निश्चित रूप से हम आत्मा के और करीब आए, तभी ये हमारा विधान, तभी ये हमारी पूजा आराधना, तभी ये सब आयोजन सच्चे सफल होते हैं और उनका प्रयोजन भी हमारे अंदर समझ में आता है। किसी ने सार्थक पंक्तियां कही है, अभी कल सुनी थी आपके यहीं एक कवि महोदय आए थे कि आज का आदमी गलतियों पर गलतियां करते जा रहा है, आज का आदमी गलतियों पर गलती किए जा रहा है, धूल धूल चेहरे पर है और आईना साफ किए जा रहा है, धूल चेहरे पर है और आईना साफ किए जा रहा है। हम सामायिक में भी सुनते हैं, ऐसा नहीं समझ लेना, सुनते नहीं है लेकिन मतलब की बात रख लेते हैं कि हाँ पंक्तियां तो बहुत जोरदार बोल रहा है, कवि महोदय है आकाश, बहुत अच्छा बढ़िया बोलता है इसका ही। ठीक है, इतना ही रखते हैं। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी। लेकिन देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर परिवार में ऐसी प्रसन्नता का वातावरण पैदा हो जाएगा तो ये मान के चलना सबका सब अपने आप कल्पना से परे अपने आप प्रसन्नता होती चली जाएगी। जैसे एक और बात बोलता हूँ, जो गरम गरम चाय भी है ना, गरम गरम चाय चौड़े बर्तन में डालने पर ठंडी हो जाती है, इसी प्रकार अगर एकदम कोई गर्म मिजाज वाला इंसान भी है, उसे अगर आप मुस्कुरा कर उसकी कद्र कर लोगे तो वो भी ठंडा हो जाएगा। ये मान के चलना एक दिन शांत होता चला जाएगा। लेकिन आपकी चाहिए मुस्कान। आपकी क्या चाहिए? जब तक आपकी मुस्कान नहीं होगी तब तक सामने वाला ठंडा नहीं होगा। वो मुस्कान ही सामने वाले को ठंडे कर देगी। ये अनुभव नहीं किया तो एक बार करके देख लेना, आप परिणाम देखकर आप चौंक जाएंगे। और साथ साथ आपको ऐसा एहसास होगा कि हमने इतने वर्षों तक ये रास्ता क्यों नहीं अपनाया, इसे हमने विलंब क्यों किया, हम हर कार्य के लिए सामने वाले की प्रशंसा क्यों नहीं करते गए। आप अपने परिवार को एक सूत्र में बांधना चाहते हो कि हाँ हमारा एक पूरा परिवार एक सूत्र बंधे, तो परिवार में उत्साह का वातावरण देखना चाहते हो। हाँ महाराज जी, हम हमारे परिवार में उत्साह का वातावरण तो सब, और ये भी चाहते हो मैं सबके अप्रिय बने बिना, कड़वे बने बिना परिवार को आप अनुशासित रखना चाहते हो। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको कड़वे शब्द भी बोलने पड़ते हैं, थोड़े तेज भी बोलना पड़ता है, अप्रिय शब्द भी बोलना पड़ते हैं, परंतु आप चाहते हो कि इसके बावजूद भी मैं अनुशासित रखूं अपने परिवार। तो एक ही काम करो, परिवार के एक भी सदस्य की उपेक्षा नहीं करो। उस परिवार के प्रत्येक सदस्य का जो जो वो कार्य कर रहा है उस सद्वर्तन की प्रशंसा करते चलो। अगर आप प्रशंसा करते चलोगे तो ये मान के चलना आपके प्रति सामने वाले का बहुत अच्छा व्यवहार होता चला जाएगा। हमारी कमी है कि हम प्रशंसा नहीं करते हैं, हम जो उस सामने वाले को धन्यवाद नहीं देते। व्यक्ति के लिए अगर हम शुभ दृष्टि हमारे अंदर होगी, सबके प्रति, हर व्यक्ति के प्रति शुभ दृष्टि, तो व्यक्ति को शुभ करने के लिए और प्रोत्साहित करती चली जाएगी। आपकी दृष्टि शुभ होगी तब तो वो शुभ करने के लिए प्रोत्साहित होगा। जब आपकी ही दृष्टि नहीं होगी तो कैसे होगा। तो आप उसके प्रति अगर उपेक्षा वृत्ति अगर आप रखेंगे तो शुभ करने से वो अपने आप विमुख होता चला जाएगा, वो आएगा ही नहीं, वो बढ़ेगा ही नहीं। आप चाहते हो कि वो शुभ करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, परिवार में शुभ में अगर जुड़ा रखना देखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ और अक्सर उपाय यही है, आप स्वयं भी शुभ दृष्टि रखो और स्वयं शुभ दृष्टि के स्वामी बन जाओ, और फिर उसके बाद सामने वाले को भी अपने आप शुभ की दृष्टि में शामिल बनना ही पड़ेगा। ये मान के चलना, क्योंकि जिस घर में आप रह रहे हो वो घर कैसा है, वो घर किसका बना है, ईंट का, चूने का, दीवारों का वो घर बना है। उस परिवार में रहते हुए भी वो जिन सदस्यों के साथ रह रहे हो वो ईंट चूने का जरूर है, लेकिन उस ईंट चूने के घर में अगर प्रेम वात्सल्य बिखरा नहीं है तो वो ईंट चूने का घर कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। एक बहुत अच्छे शायर हुए, 2 मिनट तो है, शायर वो छोटी कविता भी बतानी है और अच्छा इसी का भी सुनना है आपको। तो एक बहुत बड़े कवि कह लो, शायर कह लो, वो अपनी नाम नहीं लिखते हैं। हम बहुत बार प्रयास किए कि नाम पता करें लेकिन नाम पता नहीं होता। उन्होंने अच्छी चीज़ें लिखी, बहुत अच्छी बात लिखी। हमें मिलन का नहीं उत्साह, हमें मिलन का नहीं उत्साह, विरह में ना निकले आह, विरह में ना निकले आह। एकदम करीब हैं फिर भी कैसा यह अलगाव, फिर भी कैसा ये अलगाव।
फिर भी कैसा ये अलगाव, मतलब क्या, हमें मिलन का नहीं उत्साह, मतलब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, पति रात को घर आया है फिर भी उत्साह नहीं है, सासू मंदिर से घर आई है तो भी उत्साह नहीं है, ये क्या है? विरह में ना निकले। हाँ, अब पति चला गया, सासू चली गई, बहू चली गई मायके महीने भर में, उस विरह का ना पति के लिए उसका आह निकल रही, ना सासू में आह निकल रही है, विरह में ना निकले आह, एकदम करीब हैं, अब एकदम है पति पत्नी सास बहू एकदम करीब हैं, फिर भी ये कैसा ये अलगाव, ये कैसा अलगाव है? देखो, अरे दिन में 3 बार बात होनी चाहिए बहू से, बेटा कैसी है तू, भोजन किया कि नहीं तूने, नहीं, ना सास को चिंता है ना बहू को चिंता है, ना पति को चिंता ना पत्नी को चिंता है, ये कैसा, फिर ये कैसा है अलगाव? बताओ तो सही, किस प्रकार का ये अलगाव है? इस प्रकार के अलगाव में आप अगर जीवन जी रहे हो तो जीवन की सार्थकता नहीं। से याद रखना, हमें मिलन का नहीं उत्साह, विरह में ना निकले आह, एकदम करीब हैं फिर भी कैसा यह अलगाव, इसको याद रखना। और अब एक व्यक्ति की कहानी सुनाना है, समय हो गया अपना, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये जो बात है धन्यवाद को अपनाया, उसकी कहानी कल सुनाऊंगा कि उसके जीवन में कैसा चमत्कार घटा। उसने अपने जीवन में इस धन्यवाद की जैसी चीज़ को अपने जीवन में उतारा तो उससे उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आया और किस प्रकार से उसने उसका अनुभव, उसका आप बीता अनुभव आपके सामने कल मैं रखूंगा। लेकिन आज की बात एक बार रिपीट करके आचार्य श्री की बात बोल देता हूँ। क्या आज मैंने आपके सामने क्या बात प्रारंभ करी थी, क्या बोला था आपसे, हमने कहाँ से शुरुआत करी थी? तो शुरुआत करी थी आपसे हमने कि इस दुनिया में हमारी वसीयत के कई उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ हम और सिर्फ हम ही होंगे। ये बात आपके सामने लिखी थी। उस कांटे का भी उदाहरण आप याद रखना, कांटा लगा है तो आँख को भी आंसू है और हाथ भी पहुँचता है। ऐसी कोई अपने को कोई तकलीफ हो तो आप भी पहुँच जाओगे, तो हमारा परिवार जुड़ जाएगा। और फिर आपसे ये बोला था कि अगर हमने परिवार पर किए जाने वाले क्रोध पर प्रसन्नता छिन्न भिन्न हो जाती है, जैसे ग्राहक का उदाहरण दिया था, अगर हम करेंगे तो छिन्न भिन्न हो जाएगी प्रसन्नता। हम भले ग्राहक पर क्रोध कर लें लेकिन परिवार वाले पर क्रोध नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और उस दुकान ट्रेन वाले उदाहरण को भी ध्यान रखना, हर जन्म में आपका साथ मिले, यह परिणाम आपके प्रति अगर आपके सदस्यों के हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा ये मान के चलना हमारा जीवन सार्थक नहीं है। और जीवन आपके माध्यम से, आपके साथ रहने वाले कैसे हों, आपके माध्यम से मुस्कान हो, कर्तव्य पालन करने वाले जो कर्तव्य पालन कर रहा है उसको ये अनुभूति हो जाए कि हाँ आप उसके कर्तव्य पालन करने से बहुत प्रसन्न है, ऐसी प्रसन्नता आपके पास व्यक्त हो। और एक छोटी सी जो कविता है अंत में, उसको भी आप जरूर याद रखना। आचार्य भगवान की छोटी सी 2 मिनट में अपनी बात बता दूंगा कि एक बार की बात है, आचार्य भगवान के पास पूरे देश के मूर्धन्य विद्वान पहुँचे। आचार्य श्री सामयिक में बैठ रहे थे तो वहाँ पर पहुँचे और आचार्य भगवान पास जो जैन गढ़चट के संपादक है नरेंद्र प्रकाश जी फिरोजाबाद, पंडित श्रेयांश कुमार जी बड़ौत, जो गुलाब चंद जी पुष्प टिकमगढ़ के अभी नहीं है थे, वो लोग पहुँचे और आचार्य भगवान से निवेदन किया नरेंद्र प्रकाश जी ने कि आचार्य भगवान सामायिक के बाद कुछ बहुत आवश्यक कार्य से हम लोग सब विद्वान लोग आपके पास आए, हम वो आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं। तो आचार्य श्री जी हैं, उनके जवाब तो लाजवाब होते हैं। और जो जब कोई विद्वान आता है तो विद्वत्पूर्ण जवाब देते हैं। बोले हमारे तो 6 ही आवश्यक हैं, हमारे तो 6 ही आवश्यक हैं, वो तो हमारे पास ही है, हम आपसे क्या चर्चा करेंगे। तो सब मुस्कुरा दिए। तो उसमें श्रेयांश कुमार जी बोले आचार्य श्री जी, जैसे आपको 6 आवश्यक की चिंता है, वैसे अगर साधु समाज सब साधुओं को चिंता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे साधुओं में शिथिलाचार पनप रहा है और परिग्रह के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, इसलिए हमने एक समिति बनाई है। क्या बनाई है? समिति बनाई है। उस समिति का गठन आपके सामने करना, समिति के विषय में चर्चा करना है। तो फिर आचार्य श्री ने फिर वही, क्योंकि आचार्य श्री के जवाब तो ऐसे होते हैं, आचार्य श्री ने कहा भैया आपने समिति तो बनी है लेकिन हमारे पास तो 5 समितियां हैं, अब ये कौन सी समिति में क्या जवाब दूंगा मैं, क्या आपको बताऊंगा मैं। तो वहाँ पर जो विद्वान थे बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा आप हर बात को बोलते हो वो भी आगम के अनुसार बोलते हो, ऐसे विचार सबके हो जाएंगे तो ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए। तो ऐसे जवाब होते हैं आचार्य श्री के। क्या चर्चा हुई वो तो हम थे नहीं, वो हमें पता नहीं, लेकिन उनके जो दोनों जवाब हमें याद है, हमारे 6 आवश्यक हैं, अब आवश्यक चर्चा किस काम की। और दूसरी बात क्या बोली, हमारी तो 5 समिति है, अब आपकी समिति से हमें क्या लेना देना, ये बात बोली थी। तो उसके लिए बोलता हूँ, अपने वत संकल्प में गुरुवर रहते लीन,
अपने व्रत संकल्प में गुरुवर रहते लीन, मुनिजन बुद्धजन श्रेष्ठ जन पाते दिशा प्रवीण। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला है, उसमें अपन ने 2 या 3 दिन पूर्व क्या प्रारंभ किया था, तो एक बहू और सास की बात प्रारंभ करी थी। पहले तो वो गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन बाद में जब गुस्सा करती थी तो और समस्या बढ़ती चली गई। तो कहा था सहोगे तो सजोगे, अच्छे लगोगे। अगर सहना सीख लिया तो हम निश्चित तौर से अच्छा बनते चले जाएंगे। फिर आपसे बात करी थी कि इस दुनिया में हमारी वसीयत के कई उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी तो सिर्फ हम और सिर्फ हम ही रहेंगे, इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। फिर हमने आपसे बात करी थी कि कांटा भले ही पैर में चुभा हो, लेकिन उसके लिए आंख से भी आंसू बहाएं और मन के द्वारा हाथ को सूचना मिलते ही वो भी उस कांटे तक पहुंच जाता है, निकालता है। इसलिए संयुक्त परिवार में रहना है, तो फिर अगर किसी को कुछ हुआ है तो दौड़ना भागना उसके लिए पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर आपसे बात करी थी कि परिवार पर किए जाने वाले क्रोध तो मन की प्रसन्नता को छिन्न भिन्न करता है। ऐसा सोचकर क्या आपने कोई परिवार पर क्रोध से बचने का प्रयास किया है? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपके सामने एक यात्रियों की एक उदाहरण बात करी थी, उसमें ये कहा था यात्री मिलते हैं और वो भाव रखते हैं कि पुनः मिले। ऐसे ही अगर हर जन्म में आपका साथ मिले, ऐसे परिणाम आपके प्रति आपके परिवार वालों के हो रहे कि नहीं, इस पर आप विचार करना। यहाँ तक बात हुई थी। और फिर आपसे कहा था कि परिवार के किसी भी सदस्य को, चाहे छोटे से काम के प्रति भी, आपका ठंडा रुख ना रखकर धन्यवाद दो, उसकी कद्र करो, उसे मुस्कान दो, उसके कर्तव्य पालन के लिए आपके अंदर आनंद का कारण हो, ऐसी प्रतीति सामने वाले के अंदर होना चाहिए। ये वाली बात हमने करी थी। और अंत में एक छोटी सी कविता आपके सामने रखी थी। हमें मिलन का नहीं उत्साह, हमें मिलन का नहीं उत्साह, विरह में ना निकले आह, एकदम करीब हैं फिर भी कैसा यह अलगाव। बताइए कैसा यह अलगाव है कि सब करीब हैं, मिलन में हमारे उत्साह नहीं है, विरह में नहीं हमारी आह निकल रही है, एकदम करीब होने के बाद भी फिर भी कैसा यह अलगाव है। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। और फिर आज के प्रारंभ में इतनी बात बोलता हूँ कि इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। निश्चित मान के चलना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपका ऊपर वाले से रिश्ता है तो। और हमने कहा था एक उदाहरण आपको बताएंगे, कद्र करने के ऊपर, धन्यवाद देने के ऊपर, प्रशंसा करने के ऊपर एक व्यक्ति की आप बीती आपके सामने रखेंगे। तो उसी को मैं रखता हूँ आपके सामने। एक व्यक्ति है, उन्होंने ये तरीका अपनाया, बात बात पर प्रशंसा करना, बात बात पर धन्यवाद देना और बात बात पर एक दूसरे की कद्र करना। ये तरीका अपनाया, छोटे छोटे काम की प्रशंसा करना और मुस्कुराते रहना। और ये क्या उसके जीवन में चमत्कार का सृजन हो गया। क्या हुआ? घर का वातावरण ही बदल गया। छोटे छोटे कामों पर भी जब वो धन्यवाद देने लगा तो बहुत अच्छा लगा। हर बात में वो दूसरे के लिए प्रशंसात्मक वचन बोलने लगा तो बहुत अच्छा होने लगा। जब उनका छोटा बेटा उत्तीर्ण हुआ और उसने अपना रिजल्ट अपने पिताजी के सामने रखा तो इतना ही कहा कि तेरी मेहनत तो वास्तविकता में प्रशंसनीय है, तूने तो बहुत अच्छा काम किया, और पीठ ठोक दी। तो जैसे ही प्रशंसा के वचन बोले और बेटा झूम उठा, क्योंकि एक पिता जब बेटे से प्रशंसा करता। लेकिन आप लोग 97, 95 आ जाते हैं, उसके बाद भी आपके चेहरे पर उदासी रहती है। ये क्या है कि बच्चा इतना अच्छा करके आया, जो किया है कम से कम उसके लिए आपको प्रशंसा तो करना चाहिए। नहीं, लेकिन आपको तो ये उम्मीद है अपने बच्चे से कि 99 लाए, वो तो किस में आना चाहिए? टॉप में आना चाहिए। जितना उसका अच्छे से उतना ही तो कर पाएगा। वो जो किया है उसकी प्रशंसा आपके माध्यम से होना चाहिए, वो नहीं हो रही है। ये हमारी क्या है? गलती है, हमारी कमी है। ये हमारे अंदर एक जो बैठी है हमारी धारणा, उसे निकालना पड़ेगा। अपेक्षा एक तक हो, लेकिन जितनी पूर्ति हो सकती उसी की अपेक्षा होगी तो प्रशंसनीय रहेगी, बिल्कुल प्रशंसनीय रहेगी। मान लीजिए आपकी जो पुत्र वधू है, बहू है, अब उस बहू आपके लिए चाय बना के लाती है। चाय तो हर व्यक्ति पीता है। अब ससुर साहब ने इतना कह दिया कि बहू तेरे
हाथ की चाय में तो जादू है, अब किसी के हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती है। इतना ही तो बोलना था। इतना बोलने के बाद तो बहू क्या है, आपकी दीवानी हो गई। करना उसी को है, पीना उसी के हाथ से, तो इतना तो बोल दो कि बहू तेरे हाथ में तो जादू है। अब तेरे अलावा कोई चाय बना के देता भी है तो वो स्वाद नहीं आता है जो स्वाद तेरे हाथ की चाय का रहता है। बस वो तो क्या है, वो तो आपके लिए समर्पित हो जाएगी, वो तो आपके लिए इस प्रकार से हो जाएगी कि सब कुछ मेरे लिए पिताजी। इतने तो प्रशंसात्मक वचन बोलना है आपको। घर का वातावरण, वो स्वर्ग यहीं उतर आएगा। स्वर्ग को उतारने के लिए यही प्रशंसात्मक वातावरण बोला। मान लीजिए उनके मंझले बेटे थे, उसने व्यापार में बड़ा ऑर्डर लेकर आ गए, तो इतना ही कहा, वाह भैया तो व्यापार में तू मुझसे भी आगे बढ़ गया, मुझसे भी होशियार निकल गया। और उसके मुख से खुशी आ गई, चलो पिताजी ने कुछ किया तो प्रशंसा तो करी। आज ये स्थिति है कि बेटा कर रहा है तो उस करने के लिए प्रशंसा तो एक तरफ, उल्टी टांग खींची जाती है। क्या है ये, क्या हो रहा है, वो कर लेता तो ज्यादा अच्छा रहता, ये करने में कोई, अरे जो किया है उसने थोड़ी तो प्रशंसा करो, थोड़ा तो प्रोत्साहन दो, थोड़ा तो उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन नहीं, हमारी कमी है, अब हम फिर बाप और बेटे की पट्टी नहीं। इसी वजह से प्रशंसा करोगे तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए अगर आपके बेटे ने दान दिया, उनके एक बेटे ने दान दे क्या है, तो दान देने के बाद हर्ष होना चाहिए। तो उन्होंने एक ही बात बोली, अरे बेटा तू तो बाप से भी आगे निकल गया, तू तो मुझे पीछे छोड़ दिया और मेरे बिना पूछे तूने दान दिया। कोई बात नहीं, दान के मौके में पूछना मत, कोई जरूरत नहीं दान के मामले में पीठ थपथपा देना। लेकिन आप तो क्या करते हो, तूने मेरे से बिना पूछे बोली ले ली, तू घर का बड़ा हो गया, मेरी कोई बकत नहीं है, मेरी कोई पूछ परख ही नहीं बची, मैं किस काम का रह गया मैं। झगड़ा हो जाता है घर में, एक बोली बच्चा ले लेता है। तो एक छोटा सा बच्चा है यहाँ का पारस, देखा था आपने, वो छोटे से बच्चे ने बोली ले ली पिताजी के नाम पे। अब क्या वो पिताजी कुछ नहीं कर पाए, ये है छोटे से बच्चे ने। ये उदाहरण है बाजना का, देख रहा था कल परसों जब बोली लग रही थी, आज भी शांति धारा की बोली थी, उस बालक ने ले ली। दादाजी वगैरह सब बाद में आ गए, ठीक है। तो ये है, प्रशंसा होनी चाहिए कि वो दान कर रहा है तो हमसे आगे निकल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, उसने यही किया, उसने तो यही करा कि भैया तुम लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, मुझसे आगे बढ़ रहे हो, मुझसे आगे तुम्हारे उदार भाव, इसी उदार भाव की आपको प्रशंसा करनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और मुस्कुराहट देनी चाहिए। लेकिन आप मुस्कुराहट नहीं दे दो, करोड़ों खर्च करने के बाद भी जो प्रशंसा से मिलता है वो किसी से नहीं मिलने वाला। बिल्कुल पाई भी खर्च मत करो, बस शाबाशी के शब्द बोल दो। आप तो एक शाबाशी के शब्द बोल दो, अब इतना शब्द बोलने से समझना जीवन में चमत्कार आ जाएगा। आपको मुस्कुराहट, आपकी मुस्कुराहट वो सबके लिए मुस्कुराहट दे देती है। एक बात बताएं, हम जब संघ में थे और संघ में अगर आचार्य भगवान के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो यहाँ से लेके नीचे तक पूरा संघ दहल जाता था। आचार्य श्री मुस्कुरा नहीं है, आचार्य श्री मुस्कुरा नहीं रहे, इतनी घबराहट हो जाती थी, क्या हो गया, 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 कुछ गड़बड़ेगी। और थोड़ी सी उनकी मुस्कुराहट मिल जाती थी तो संघ में एक अलग ही माहौल हो जाता था। तो सोचो आपकी थोड़ी सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी, और गुरुजी ने मान लो थोड़ी सी प्रशंसा कर दी है, वाह भैया बहुत बढ़िया, इसने तो 1.25 लाख जाप कर ली, अब 1 करोड़ के भाव हो गए हमारे। इतनी सी प्रशंसा करी उनने कि बहुत बढ़िया, इतने कम समय में, देखो उसने इतने कम समय में 1 लाख जाप कर ली। अब क्या था, सब लोगों के बीच में इतनी प्रशंसा हो गई, आचार्य श्री 1 करोड़ जाप करना है, इतने भाव बन गए, 1 करोड़ जाप के भाव बन गए। हमने पाठ याद करके सुना दिया, उन्होंने कहा देखो कितना अच्छा क्षोभसम है इसका, इसने इतनी जल्दी पाठ याद कर लिया, लो इतने में तो और भाव बन गए, लाओ आचार्य श्री जी अब तत्वार सूत्र कर लेंगे, स्टोपदेश कर लेंगे, अब ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इतना ही तो करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही बोलना है कि अरे बहुत बढ़िया किया, जो किया, जितना किया, जैसा किया, आपको उसकी प्रशंसा करना चाहिए। उस प्रशंसा में आप में मान के चलना, सामने वाला गदगद हो जाएगा, वो सामने वाला अपने आप भाव, जो उसके भाव हैं वो अपने आप अहोभाव में बदल जाएंगे। ये करना आपको पड़ेगा, लेकिन बहुत कठिन है महाराज जी, बहुत कठिन है। जैसे एक तलहटी के पर्वत पर ऊपर चढ़ते हैं ना तो सांस फूलती है ना, आदमी हाँफने लगता है, ऊपर चढ़ते ना, देखना आप तलहटी पे चढ़ते हैं तो सांस जो है वो फूलने लगेगी, आदमी हाँफने लगेगा। बस इसी प्रकार छोटे की प्रशंसा करने के लिए मन को बहुत जोर देना पड़ता है। प्रशंसा करने के लिए मन हाँफता है, तैयार नहीं होता उस जैसे ऊपर चढ़ने के लिए। कोई आप बड़े हो और छोटे की प्रशंसा करना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। बिल्कुल जीभ को जबरदस्ती तैयार करना पड़ता है प्रशंसा करते वक्त, और मन को आकुलाहट भी होती है, बड़ी उपेक्षा करनी पड़ती है छोटों को बड़ा बनाने। हो सकता है कि मन में क्यों हो रहा है,
वो तूफान है अहम का। अहम है, उस अहम की बुद्धि में ही ये सब कारनामे होते हैं कि हम छोटों की प्रशंसा नहीं करते हैं। आप अगर घर की बड़ी बहू हो तो आपका कर्तव्य है कि छोटी बहू अगर है, छोटी बहू क्या कहलाएगी? आपकी देवरानी कहलाएगी ना। ज़्यादा रिश्ते हम समझते नहीं, तो देवरानी के प्रति आपके प्रशंसात्मक वचन रहेंगे तभी कहीं जाके देवरानी आपकी विनय करेगी। लेकिन नहीं है, आजकल की बड़ी बहू कभी भी अपनी छोटी बहू की प्रशंसा करती ही नहीं है, कमियां ही निकालेगी, प्रशंसा नहीं करेगी। अगर आपने प्रशंसा करना चालू कर दिया, बड़ी बहू आज जितना ही नियम लेके चल जाए यहाँ कि हम अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं, तो मैं मेरी छोटी वाली मतलब बहू की मतलब अपने देवरानी की कभी भी बुराई नहीं करूंगी। जितनी है जैसी करेगी उसकी प्रशंसा ही ढूंढने का प्रयास करूंगी, उसके लिए हमेशा धन्यवाद देने के प्रयास करूंगी, उसके लिए हमेशा मुस्कुराहट ही देने का प्रयास करूंगी। इतना सा कर ले, वो घर स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगा, अपने आप सब अच्छा होता चला जाएगा, सब अच्छा होता चला जाएगा। एक बात ध्यान रखना, हालांकि बात ऐसी है लेकिन फिर भी बोल रहा हूं आपके सामने में, पैसे देकर आपने खरीद कर वो कुत्ता लाए, कुत्ते को खरीद कर लाए, टॉमी को खरीद कर पैसे खरीद कर लेके आए, वो उसे जब तक आप हाथ नहीं फेरोगे ना और प्रेम से नहीं बोलोगे ना, तब तक वो पूंछ नहीं हिलाएगा।